टुडे इज 30 सितंबर एंड ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज अ अवेयरनेस वीडियो। जितने भी जे स्टूडेंट अभी 3 महीने बाद जे का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि एक ट्रैप है जिसमें तुम सारे के सारे फंसने की पॉसिबिलिटी रहेगी एंड तुम अपनी जे प्रिपरेशन तुमने पूरी बर्बाद कर सकते हो उसमें। एंड अगर तुमने इस ट्रैप में फंस गए तो तुम्हारा जे तो गया है। होता क्या है, तुम्हारे पास 3 महीने भी जे एग्जामिनेशन में बाकी है, 3 महीने बाकी हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहाँ पर जनवरी में तुम्हारे पास क्या ही प्रिपरेशन होती है, ज़्यादा प्रिपरेशन उस टाइम पे नहीं हो पाती है क्योंकि तुम्हें मॉक टेस्ट देने आएंगे वो सब, तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती उस टाइम पे ज़्यादा। तो 3 महीने तुम्हारे पास जो बाकी है इसमें होगा क्या। सो बेसिकली देयर इज अ ट्रैप जहाँ पर आपको एक थंबनेल, 99 परसेंटाइल, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन आपको इस लूप में बांधा जाएगा। एंड ये लूप होता क्या है, इवेंचुअली इस लूप में आपको बताया जाएगा रुकिए आप 99 परसेंटाइल ला सकते हैं, आप भी ला सकते हैं, आपने प्रिपरेशन नहीं की तब भी आप ला सकते हैं, जैसा भी आपका रहा हो आप ला सकते हैं। ये कोर्स है, ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये मिनी शॉट स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इससे आपके 99 98 तो कहीं नहीं जा रही, तो आसानी से आ जाएंगे। इसकी वजह से जो होगा आपके साथ बुरा मैं बताता हूँ। होता क्या है, बेसिकली दे विल टेल यू दैट 3 मंथ्स में 99 आएंगे, 2 मंथ्स में 99 आएंगे, किसी तरीके से वो बता आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे दिस इज पॉसिबल बाय एनी वे। एंड करोगे क्या आप, इससे क्या होता है, आप जिसकी वजह से करते हो चेंजेस इन द प्लान। व्हाट इज चेंजेस इन द प्लान, व्हाट एक्जैक्टली हैपन जब आप एक वीडियो को देखते हो जहां पर आपको 99 परसेंटाइल या फिर कुछ एक होप आपको दी जाती है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, आप ये चीज़ कर पाओगे, दैट पॉसिबल यू कैन डू, बट इवेंचुअली लिसन वन थिंग। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, आपने किसी कोचिंग में इन्वॉल्व थे, आप किसी ऑनलाइन कोचिंग में थे, कुछ भी चीज़ में था जहाँ पर आपका सिलेबस चल रहा था, जहाँ पर दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाके, जहाँ पर आपने 11th का पोर्शन कंप्लीट कर लिया, 12th की चीज़ें चल रही हैं ना। हर वो जो चीज़ पढ़ा रहा है टीचर वो आने वाला है पेपर में, किसी ना किसी तरीके से आने वाला है, वेटेज कम ज़्यादा उस तरह होकर आएगा ही आएगा एग्जामिनेशन में। अब होगा क्या, जब कोई पर्टिकुलर इंसान या फिर टीचर आके जाके आपको बोलता है कि आप ये कोर्स स्टार्ट करें, आप यहाँ से स्टार्ट करो, आपका नहीं हुआ है, जो चीज़ें हो चुकी छोड़ दो, जो भी हुआ छोड़ो, सेट टी इक्वल टू जीरो, सेट टी इक्वल टू जीरो, जो भी अभी तक बेकार हुआ, जो अच्छा हुआ सब छोड़ो, आप अभी से स्टार्ट करो, आप इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करो, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल फ्लावर हो जाएंगी आपकी बात, पूरे पाथ पे आपके फ्लावर होंगे, आप अच्छे से 19 ले आओगे। बट इवेंचुअली क्या होगा जानते हो। सो बेसिकली जब तुम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे जहाँ पर तुमको हर्डल सी, कैसी हर्डल, तुम्हारा बैकलॉग था कुछ चैप्टर्स का, तुमने कुछ क्वेश्चन बाकी थे, कुछ चीज डीपीपी बाकी थी, कुछ की पीवाईक्यूज बाकी थे, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर की कुछ ना कुछ चीज़ें बाकी थी, माइन्यूट सी चीज़ें बाकी थी। होगा क्या, नया टीचर आके बोलता है दिस वन शॉट, दिस सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी स्टार्टिंग, सेट टी इक्वल टू जीरो, बेसिक से पढ़ाएंगे, सब कुछ कराएंगे, आपके 99 आने वाले हैं। आप जो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ के रखे हो वो चैप्टर फिर से आप करने लगोगे, जो आपको चीज़ें आती हो फिर से उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे, फिर से वो चीज़ें बेकार। आप अपना जो एक्चुअल में जहाँ पर टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में निकालना था वो आप किसी पर्टिकुलर टीचर का लेक्चर देखते हुए गुजारोगे, जहाँ पर वो क्वेश्चन वो सॉल्व करके दिखाएगा, आप उसको करोगे, हाँ अच्छा सॉल्व करा गया, अच्छा सॉल्व करा है मास्टर, तो अच्छा सॉल्व करा गया, आप उसको देख के अच्छा सॉल्व करा रहे हैं, हम भी देखते, वो पर्टिकुलर टीचर की प्रैक्टिस हो रही होती है, आपकी नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाया होने वाला है, बहुत बेकार होता है इससे टाइम। सो प्लीज़ डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर सीरीज। अगर आपका पहले से प्रिपरेशन में हो एंड अगर आपने किसी कोचिंग में थे, किसी चीज़ में था, पर्टिकुलर अगर पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही, थोड़ी बहुत बेकार है, तो उस चीज़ को इंप्रूव करते हैं, ना कि आप नई चीज़ों में चले जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई भी, जैसे आप रिलेशनशिप में, ओके, आप पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, आप बंदी है, ठीक है, मान लिया आपकी है, आपका उसको कुछ झगड़ा हो तो क्या करोगे, आप उसको मनाओगे या फिर दूसरे के पीछे चले जाओगे, व्हाट यू विल डू। आप उस पर्टिकुलर इंसान को जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप उसके लिए ट्राई करोगे ना, आप उसकी, ना कि आप किसी दूसरे इंसान के पीछे भाग जाओगे। जस्ट थिंक ऑफ इट। इन द सेम वे अगर आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, आपकी थोड़ी चीज़ें बैकलॉग बाकी, थोड़ा बहुत बाकी, उस पर्टिकुलर जब टीचर पढ़ागा तो वो 1 साल का कोर्स था, डिजाइन था आपको पूरी डेप्थ में अच्छे से कराने के लिए, जहाँ पर आपका जेईएमएस एंड एडवांस के क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। आप सोचो कोई पर्टिकुलर लेक्चर, कोई सीरीज थी जहाँ पर 1 साल का, जहाँ पर आपको 30-40 घंटे लगा के एक पर्टिकुलर चैप्टर सॉल्व कराया जा रहा है, वही चीज़ आपका 10 घंटे 4-5 घंटे के वन शॉट में आपको जल्दी एक ही बार में कंप्लीट करा देगा वो। और अब वो तो करा देगा, क्या आपका माइंड डेवलप हो चुका होगा उस लेवल पे जाके आप एग्जामिनेशन में उस 2-3 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जस्ट थिंक ऑफ इट मैन। सो अगर थोड़ी प्रॉब्लम अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में है तो आप उसको खुद से रिजॉल्व कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू स्टार्ट एनी न्यू सीरीज और तरीके से जहाँ पर आप उस पर्टिकुलर ना करो, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर बाकी हो जो आपने बिल्कुल छुआ ना, उसकी छू कर सकते हो। छोटे जो गड्ढे ब्लॉक्स दिमाग में भर चुके हैं, जो कि गड्ढे हैं जो चैप्टर्स में, उसको आप खुद से पूरा करिए, ना कि पर्टिकुलर सीरीज में जाके करिएगा, जिसकी वजह से आप प्लान चेंज करोगे तो रैंडम थॉट्स एंड रैंडम स्टडीज के चक्कर में सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि आप तो सर ये तो स्टार्ट करेगा, फिर नहीं करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। एंड आई गिव यू द वन रियलिटी ओवर दिस थिंग। देखो एक चीज़ है, आप मानो 3 पीपल जो कि स्टार्ट कर रहे थे प्रिपरेशन, जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ABC जिन्होंने सेम टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट की, उन्होंने अभी तक अराउंड लगभग जब तक 4-5 महीने हो चुके हैं प्रिपरेशन को, उन्होंने जिस तरीके से प्रिपरेशन की वो डिफरेंट पॉइंट्स पे आ चुके हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे हैं, उन्होंने जिस तरीके से प्रिपरेशन की वो अलग अलग पॉइंट पे आके खड़े हैं, ठीक है। अब होगा क्या,
तुमने कुछ एक्स परसेंटाइल जो तुम्हारा तीनों का ड्रीम था, बट इवेंचुअली तुमने प्रिपरेशन से स्टार्टिंग से अभी तक तुमने इसने इतना ट्रैवल कर लिया, इसने इतना ट्रैवल कर लिया, इसने इतना ट्रैवल कर लिया, इसने अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया। लेट्स जस्ट से अब इसके पास इतना टाइम बाकी, इसका इतना बाकी, इसका इतना बाकी है, क्या होगा? व्हाट? अब तुमको यही परसेंटाइल चाहिए, तीनों की ड्रीम परसेंटाइल है, एंड आप यहाँ पर हो, ये यहाँ पर है, आप यहाँ पर है, पहुँचना है तो क्या होगा? व्हाट कैन बी द वे? फर्स्ट वे कैन बी ये तो बहुत पीछे है, इधर दिस कैन चेंज द पाथ, इधर दिस कैन चेंज द पाथ और द स्पीड। या तो स्पीड चेंज कर दे, मतलब जितना मैग्नीट्यूड में पढ़ाई कर रहा था, जितनी इंटेंसिटी से हार्डवर्क कर रहा था, उस इंटेंसिटी में इंक्रीज कर दे। दैट मीन्स हार्डवर्क की इंटेंसिटी आप इंक्रीज करके कर सकते हो इसको, हार्डवर्क की इंटेंसिटी। एंड सेकेंड वे इज द पाथ। व्हाट इज पाथ? पाथ इज द स्ट्रैटेजी और द वे दैट यू आर स्टडिंग। सो बेसिकली आप अगर मान लो किसी मतलब पीछे रह गए हो, तो क्या चीज़ें आप अपनी पोजीशन को बढ़ा के आप उस पॉइंट तक पहुंच सकते हो? द टू वेज, हार्डवर्क, इंटेंसिटी बढ़ा दो, दूसरा है स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैटेजी अच्छे से दूसरे पाथ को फॉलो करके आप कर सकते हो। ओके, बट व्हाट इज द थिंग हियर? आप ये मत करने बैठना कि आप अपना हार्डवर्क तो करोगे, लेकिन ये मत करना जो कि है आप अपने आप को कंपैरिजन करो कि हाँ उसका कंप्लीट हो गया, मेरा जल्दी हो गया, उसने जल्दी कर लिया, मैं भी जल्दी भगा के कंप्लीट करता हूँ। नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। भगाने से चीज़ें आप देखो, तुम पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे वो इस तरह नहीं होगा कि तुमने बस वन शॉट देख के ऐसे करके, वहाँ नहीं होगा। एक्सपीरियंस कर चुके हो, अगर ड्रॉप ईयर में हो तो तुम्हें स्टार्ट अच्छे से करना होगा उस चीज़ को, जल्दीबाजी में नहीं। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर को करो तो ढंग से करो। तो हार्डवर्क की इंटेंसिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। एंड स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर आप चैप्टर को सॉल्व करो। ये नहीं कि बस लेक्चर निपटा जाए, वो काम नहीं। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अच्छे से करते हुए कि आप पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हो तो एक ही बार करो कि मतलब मैंने अगर मैं पर्टिकुलर चैप्टर मान लो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, मैं लेक्चर देखूंगा, उसके क्वेश्चन करूँगा, PYQs करके एक पर्टिकुलर लेवल्स पे करूँगा। मैंने अब 6टी भी कर ली, यहाँ तक था। PYQs थोड़ा लास्ट में प्रैक्टिस के टाइम पे कर दूँगा। तो क्या है, आप अपने प्लान्स में थोड़े चेंजेस करके, ये नहीं कि पूरी तरीके से, समझ गए ना, मत करो, ठीक है। एंड फॉर द ड्रॉपर्स एंड फॉर द इवन द 12th, जब अपनी जो प्रिपरेशन है उसको 12th में हो तो 12th में रैप अप करने की कोशिश करो। एंड दिसंबर तक रैप करने की कोशिश करो, 31 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि तुम्हारा जनवरी में जो 20 दिन होंगे, क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनेशन 22 जैन टू 31 जनवरी तक तुम्हारा पेपर होगा, ठीक है। तो उससे पहले तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट होगा तो तुम कर सकते हो अच्छे से मॉक टेस्ट ये सब देख के ठीक कर सकते हो। अदरवाइज रैंडम रिजल्ट is waiting for you and that random result will give you the pain, and वो पेन बहुत अच्छा होता है। जानते क्या होता है उस पेन से तुम्हारी न 2 महीने में तुम्हारी ढंग से प्रिपरेशन होगी। बोर्ड्स वाले तो तुम्हारा बोर्ड्स बेकार होने वाला है। एंड अगर ड्रॉप ईयर में हो एंड यू वांटेड IIT, तुम्हारा आपका जनवरी का पेपर बेकार जाता है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा अप्रैल का पेपर की तैयारी करोगे और ड्रॉप ईयर जी एडवांस की तैयारी करोगे। इस 9 पे खड़े होगे जहाँ पर तुम्हें मेंस में भी जाना है, एडवांस में भी जाना है, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रिपरेशन फिर से यहाँ पर होने वाली है। सो फोकस ऑन द फर्स्ट अटैम्प्ट। जितनी अच्छी परसेंटाइल फर्स्ट अटैम्प्ट में आती है उसमें सेकंड में नहीं आती है, प्लीज़ समझिए इस बात को। एंड 3 महीने ढंग से यूटिलाइज करिएगा। बाय बाय। 2-3 महीने बाद आए हैं बोल रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ये गलती मत करना, ये होगी तुम्हारे एंड से, तो इसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा यार, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमने गलती की है, जिसकी वजह से हमारा बेकार हुआ है, तो हम आपका नहीं चाहते हैं बेकार हो, ठीक है। पसंद आया तो जो तुम्हारा मन करे पढ़ाई करो जाके। बाय।